पीरियोडिक टेबल के अंदर डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तो इतना सारा ट्रेंड्स है ना, जैसे कि मान लो नंबर ऑफ सेल क्या है, एटॉमिक साइज, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मेटालिक कैरेक्टर, नो मेटालिक कैरेक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आईपी का वैल्यू, ईएन का वैल्यू, ये कैसे घटेगा बढ़ेगा, इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है ग्रुप्स के अंदर। पहले बात करें ग्रुप्स के अंदर, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 है। इसका जो पहला एलिमेंट H छोड़ दीजिए, लिथियम लिया हमने, तो लिथियम नंबर 3 पे है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सेल कैसा होगा, वो होगा इसके न्यूक्लियस में 2 और बाहर आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे सोडियम है तो ये होता है 11 पर, तो इसके पास भी क्या होगा, इसका आउटरमोस्ट सेल के अंदर आपके 1 होगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट होगा वो होगा आपका 2, 8 और 1 होगा। इसका होगा 2 और 1 होगा। इसमें क्या होगा, 2, 8, 8 और 1 होगा। वैसे ये बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो लिथियम था इसके अंदर 2 सेल बन रहा था, सोडियम के अंदर 3 सेल बन रहा था, पोटेशियम के अंदर 4 सेल बन रहा है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, इसमें कितना सेल, 2 सेल, यहां कितना सेल, 3 सेल, इसके अंदर कितना सेल हुआ, 4, वैसे कितना आएगा, 5 और 6 बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले सवाल किया था कि नंबर ऑफ सेल इन अ पीरियड इन अ ग्रुप घटेगा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, तो इट शुड बी इंक्रीज, ये बढ़ना चाहिए। दूसरा क्या है, एटॉमिक साइज। अब देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा ना, सेल का साइज क्या हो रहा है, साइज भी बढ़ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा साइज भी बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज विल आल्सो इंक्रीज। अब जो अगला टर्म है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आप देखो कि इसके आउटर मोस्ट सेल में, हर एक एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन के लिए। जान लेना आपको। तो यहां पर कितने हैं, 1, यहां पर भी कितने, 1, यहां कितना 1, यहां भी कितना 1। इसका मतलब इस पूरे ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और कितने होते हैं, ये 1 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी वैलेंसी क्या होती है, एक एटम, एक एलिमेंट जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, किसी को दे सकता है या फिर ले सकता है। तो इनके पास देने की क्षमता कितनी है, 1 है। क्यों? क्योंकि इनको ऑब्टेन करना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनको स्टेबल होना है। तो अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा, 2, 8, ये हो गया आपका नियोन बन जाएगा, इट इज स्टेबल। अगर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा हीलियम। तो ये दे कितना रहा है, दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, सब में आखिर में कितना है, 1 ही है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। इसका मतलब इनकी जो वैलेंसी होगी वो होगी आपकी +1। तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी विल रिमेन सेम कितना, +1। अब मेन बात देखिए यहां पर, ये जो 3 है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नंबर क्या, आईपी क्या होता है, आईपी का मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑल्सो नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि इस एटम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, उसको निकालने के लिए जितना आप मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो वो निकल जाएगा, उसी को बोलेंगे आईपी वैल्यू। अब एक बात समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से बहुत ही कम डिस्टेंस पर है ना। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जैसे थोड़ा सा नीचे आए, देखिए कि ये थोड़ा सा और बढ़ गया, ये जो गैप थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो जब गैप बड़ा हो गया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था थोड़ा सा कम हो गया होगा। तो मेरे को इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसके तुलना में कम एनर्जी देना पड़ा होगा। जैसे हम नीचे आए, यहां पर और 4 सेल हो गया, तो इसके तुलना में मेरे को और कम देना पड़ा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ना, वैल्यू ऑफ आईपी कम हो रहा है, मतलब मेरे को मिनिमम एनर्जी से और भी कम देना पड़ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक ग्रुप में नीचे आते हैं, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, सो इट विल डिक्रीज। और रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि साइज बढ़ता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज एंड एनर्जी
और कम लगेगा। तो हम ऐसी एक और बात बोल सकते हैं कि जो आईपी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज का, एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज इसका मतलब जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही कम वैल्यू हमको आईपी को देना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये करेक्ट है। तो आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे मिनिमम आईपी वैल्यू हो सकता है। यू जस्ट कमेंट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? व्हाट इज एफिनिटी? एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेने का क्षमता, लेने का क्षमता। इलेक्ट्रॉन को लेने का क्षमता। तो ऐसे पकड़ते हैं, ध्यान समझो। जब हम एक इलेक्ट्रॉन किसके पास में लेकर आते हैं तो क्या होगा? ड्यू टू स्मॉल फोर्स फट से पकड़ लेगा। अरे हाँ कि नहीं? यहां फोर्स ज्यादा है ना, डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा है तो सबसे जल्दी कैप्चर कर लिया। मतलब इसके पास, ये जो लिथियम है इसके पास एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेने की, पकड़ नहीं जमता है तो वो हो गया। और इसको तो बोलते हैं आईपी, सॉरी इसको तो बोलते हैं ये बोलते हैं। अब बताओ जब हम सोडियम के पास गए एक इलेक्ट्रॉन लेकर गए, वो क्या बोलेगा? थोड़ा सा दूर है तो इट विल ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो जो एनर्जी हो क्या हो गई? कम हो गई। अब हम जब दूसरे पास गए, यहां पर गए तो पोटेशियम, उसको जब इलेक्ट्रॉनिक दिया तो क्या बोलेगा? डिस्टेंस ज्यादा है यार, वो उसके पास ना वो इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता अब थोड़ी सी कम हो गई, इंटरेस्ट उसको नहीं दिखा रहा, इंटरेस्ट वो नहीं शो करेगा। और नीचे आएंगे तो और नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो कौन किया? लिथियम किया। क्यों? साइज बहुत छोटा था, फोर्स बहुत ज्यादा था। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है कि सर हम जैसे जैसे एक ग्रुप में नीचे आते हैं द वैल्यू ऑफ ईए विल डिक्रीज, घटेगा। तो हम यहां बोलेंगे द वैल्यू ऑफ ईए विल डिक्रीज। रीजन क्या है? सेम रीजन है ना, सेम रीजन देंगे। क्या देंगे? द वैल्यू ऑफ ईए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के साथ कैसा? इनवर्सली है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन लेने का जो क्षमता है वो हट जाएगा। मतलब बोला ना, लव टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। दूर है तो कौन प्यार करेगा, पास है तो फट से पकड़ लेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? देखो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को ना, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की क्षमता। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच पाएगा, एटम खींच पाएगा, वो ज्यादा कहलाएगा। ठीक है, वो ज्यादा कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का होगा। सर वो तो जल्दी खींच लेगा ना, और जिससे से दूर जाएंगे कम होगा। तो यहां पर भी क्या होगा? सेम होगा, इट विल डिक्रीज। रीजन क्या होगा? रीजन भी सेम रह जाएगा। अब हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। मेटालिक और नॉन मेटालिक। ये मेटालिक है कि नहीं है? मेटालिक होने का मतलब क्या है कि कौन सा एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो मोर मेटालिक कहलाएगा। अब यहां देखो जो लिथियम है इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखेगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे हम जाएंगे सोडियम के पास, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल सकता है। जब हम गए पोटेशियम के पास तो और जल्दी निकल सकता है। जब हम गए रेडियम के पास तो और जल्दी। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं इससे साइज का सेल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर। इसका मतलब द इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता बढ़ रही है, उसी को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। इसका मतलब हम जैसे जैसे नीचे आएंगे ये क्या होगा? ये मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। एंड रीजन क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज हो गया ना। क्या बोलेंगे? जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, इसको बोल सकते हो। जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? सॉरी डायरेक्टली है ना, तो ये लिखो उसको डायरेक्टली एटॉमिक साइज, डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड। एक बात याद रखिएगा, ये जितना भी ऑक्साइड्स बनाएगा ऑल आर बेसिक इन नेचर। ऑल आर बेसिक इन नेचर, याद रखिएगा। ये मेटल्स वाले जितने मेटल्स हैं जो भी ऑक्साइड्स बनाएंगे वो सारे कैसे होते हैं? ऑल आर बेसिक इन नेचर। ये कैसे बेटा? ये आपके हैं बेसिक नेचर के। कैसे नेचर के हैं? इनका नेचर कैसा है? बेसिक है। कैसा है? बेसिक है। और इनको हम अल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बेस बनाते हैं ना वो क्या होता है? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है ना। क्या जो बेस बनाया है वो क्या होगा?
dissolve in water to give alkali, ठीक है, to give alkali, for example NaOH, KOH एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट वन इज मेटल कैरेक्टर, तो मैंने बोल ही दिया ना, मेटल कैरेक्टर सेम ही तो है, जैसे जैसे नीचे आएंगे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अक्रॉस द पीरियड ये सेम कहानी कैसे रिपीट होती है।